गलती तुम्हारी भी थी लेखा। भाई साहब से ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें नाराजगी थी तो मुझसे बोलती। भाई साहब से बदतमीजी की तुमने। अब गुस्से में मेरा हाथ उठ गया भाई। और तुम्हें क्या लगता मुझे तुम्हें मारना अच्छा लगा? और जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या? लेखा, कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है। मैं तो वहां पे। बस नमित, हद होती है। कितना झूठ बोलोगे तुम? अब एक नई कहानी सुनाओगे और उम्मीद करोगे कि मैं उस पर यकीन करूं। लेखा, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। मेरे वसुंधरा के साथ सिर्फ बिजनेस रिलेशन है और कुछ नहीं। वो एक बहुत बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी है, समझने की कोशिश करो। मैंने ये सिर्फ नाटक इसलिए किया है कि बिजनेस डील फाइनल हो जाए। तुम समझने की कोशिश नहीं करोगे। अगर ये बिजनेस डील हमें मिल गई तो करोड़ों का फायदा हो जाएगा। फिर भी अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं उससे आज के बाद नहीं मिलूंगा। जाओ। नहीं मिलना, बिल्कुल नहीं मिलना। नहीं मिलोगे ना? ठीक है बाबा, नहीं मिलूंगा बस। अब मैं जाऊं, फ्रेश हो गया हूं? हाँ। चाची, तुम? चाची आप बहुत भोली हैं। नमित चाचा ने एक बार कहा और आपने मान लिया। अरे वसुंधरा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, वो आपके गुनाहों का फल है। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? मैं तो अपनी बकवास बंद कर दूंगा, पर वसुंधरा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, नमित मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। किशोर साहब, ये बाकी ऑर्डर्स का क्या करना है? नरेश, जब कहोगे पूरा कर देंगे भाई, उसमें क्या। ठीक है, तो फिर आप जल्द से जल्द करा दीजिए ताकि मैं पार्टी से बात कर सकूं। बिल्कुल लीजिए, मैं अभी नमित से बात करता हूँ और उसे कहता हूँ कि काम शुरू करवाए। किशोर भाई साहब, हाँ, उस फोन को क्यों तकलीफ दे रहे हैं जब ये मोबाइल हाजिर है? सारी खबर वहाँ उनके केबिन में पहुँचा दूंगा मैं। तुम ये काम करोगे? अब नमित साहब का पीए ही समझ लीजिए। अभी आया। अच्छा, कमाल का आदमी है। पंचम तो उस वक्त घर पर था नहीं, इसलिए मीरा को खुद मौसा जी का मुकाबला करना पड़ा। पता है? रिलैक्स। पता है उसके मौसा जी कितने कमीने इंसान है। गाइस, हमें बदला लेना होगा। तुम सब मेरे साथ हो ना? अरे उसी वक्त मुझे फोन करना था ना, ठोक डाल दे साले को। अभी भी देर नहीं हुई है। हाँ, चलो ठोक डालते हैं। थैंक यू। भाई किसको ठोकने की बातचीत हो रही है? वो भी सब लोग मिलके पीटेंगे। तुम्हारे मौसा को। नहीं, अभी इस झंझट से तुम लोग दूरी रहो। अरे क्यों? क्या हम तुम्हारे नहीं लगते? अरे मैं मानता हूं तुमको अपना, लेकिन अभी धीरज रखो। एक एक करके सबका नंबर आएगा, कोई भी नहीं बचेगा। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हेलो, कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ थे? कब से फोन बज रहा है नमित? लेखा, मैं केबिन के बाहर था, फोन केबिन में पड़ा हुआ था। तुम सच कह रहे हो ना नमित? तुम ऑफिस में ही हो? स्वीटहार्ट, मैंने सवेरे तुमसे प्रॉमिस किया ना, प्लीज। ओफ ओफ। नमित साहब, लीजिए ना। भाभी नमस्ते, कमलेश बोल रहा हूँ। आप नमित के साथ हैं? अरे बिल्कुल परछाई की तरह साथ है। और जब हम हैं साथ तो गम की क्या है बात। आप निश्चिंत रहिए, हम ऑफिस में ही हैं। ओके ओके। चाची, तुम कहाँ से? तुम कब आए यहाँ? तुम यहाँ क्यों आए? मैं तो आपको बस यही बताने आया था कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। पंचम, अपनी बकवास बंद करो प्लीज। नमित ऑफिस में, डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो फिर रॉयल गार्डन में मेरे होने वाली चाची वसुंधरा के साथ नमित चाचा का शट अप, जस्ट शट अप। मेरी कमलेश से बात हुई है और वो दोनों इस वक्त ऑफिस में हैं। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई?
क्योंकि नमित चाचा के सिर पर आजकल कमलेश नाम का कौवा बोल रहा है। वो जैसा कहते हैं नमित चाचा बिल्कुल वैसा ही करते हैं। नमित चाचा को बिगाड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इस फसाद की सबसे बड़ी जड़ वही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो रॉयल गार्डन चल के देखिए, गेट पर वही पहरा दे रहे हैं। बाकी आप सही समझे। नमित मुझे धोखा नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पंचम को मुझसे झूठ बोलकर क्या मिल जाएगा? कहीं कहीं कमलेश और नमित दोनों मिलकर मुझे रॉयल गार्डन, मैं ही रॉयल गार्डन जाऊंगी। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो फिर आप कैसे बचेंगे? नमित जी, मैंने रमरीक लाल से बात कर लिया। तुम उसके ऑफिस में जाके रॉ मटेरियल चेक कर लो। जाओ, अभी फौरन चल जाओ। फास्ट चल। क्या हुआ? देखता हूँ, अभी देखता हूँ। ओह लो, ये गाड़ी भी हमारी बीवियों की तरह हमसे रूठ गई है। टायर पंक्चर हो गया है। और बैठे बैठा की टेंशन। हाँ यार। अरे आप एक काम कीजिए ना, आप गार्डन में बैठिए। कहाँ इस धूप में आप खड़े रहेंगे? मैं टायर ठीक करवा के आता हूँ। जल्दी कर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये कैसा सवाल है? तुमने तो मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। और नहीं तो क्या। कौन है तुम्हारा वो? हाँ, कमलेश। उसी ने तो फोन करके कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। अरे मैं उससे क्यों बोलूंगा तुम्हें फोन करने के लिए यार? नमित, ये कमलेश का बच्चा। ये लेखा यहाँ क्या कर रही है? अब इसे यहाँ किसने बुलाया? तुम ही ने बुलाया होगा। तुम जानबूझकर अपनी पत्नी के हाथों अरे मुझे। तुम पागल हुई हो क्या? मैं इसे यहाँ पे क्यों बुलाऊंगा? अरे भाभी जी, आप कहाँ जा रही है? रुकिए, मेरी बात आप मेरे सामने से हट जाइए, वरना। ओह गॉड, अब क्या करें? मुझे क्या मालूम अब क्या करें? नहीं, मेरी बात तो सुनिए ना। हुआ तुम एक काम करो, तुम अभी निकलो यहाँ से। मैंने इंसान, जाओ जल्दी जाओ। अपना घर तो तुम उजाड़ ही चुके हो, अब मेरा भी उजाड़ना चाहते हो? मैंने क्या किया? क्या किया है? तुम ही ने मुझे फोन करके कहा था ना कि तुम नमित के साथ ऑफिस में हो। हाँ? बेवकूफ बना रहे थे मुझे। नहीं, सच बोल रहा था। सच तो वो कह रहा था कि तुम मेरे पति को बिगाड़ रहे हो। नहीं, मेरी बात तो सुनो। तुम बात नहीं करना, बिल्कुल बात नहीं करना नमित। इतनी मुश्किल से मैंने तुम पर विश्वास किया था, और अब ये सब क्या है? लेखा हम ऑफिस में ही थे। हमें भाई साहब ने बाहर भेजा ऑफिस के काम से। गार्डन में भेजा था, वो भी इस चुड़ैल के साथ। मुंह काला करने के लिए भेजा होगा तुम्हें। अरे मुझे क्या मालूम यहाँ पे कैसे आ गई? मेरी बात का यकीन करो, हम बाहर निकले काम के लिए। अच्छा, हमारी गाड़ी पंचर होगी, तुम्हें विश्वास नहीं? देख लो। साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देख, आओ देखो, ये देखिए। ये पंचर है। इस हरामजादे ने वसुंधरा को यहाँ बुलाया और टायर ठीक होने के बाद भी मुझे नहीं बताया। हद है नमित, तुमने इसी बात के लिए मुझे मारा, मुझे झूठा ठहराया। अब तुम घर आओ, वहीं पर बात होगी। लेखा मेरी बात सुनो। लेखा
ये टायर ठीक कैसे हो गया? क्यों मौसा जी? आपके अजीज तो आपकी बारात निकाल कर चले गए, क्योंकि गली के कुत्ते को ना कोई पालतू नहीं बनाता है। और हाँ, उस दिन आप हमारे घर पर आए थे ना, आइंदा आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर आप आएंगे तो मैं आपकी अर्थी निकलवा दूंगा, और वो भी आप ही के लोगों से। समझ में आया? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने वसुंधरा को वहां नहीं बुलाया था। देख कमलेश, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरे जैसा आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तूने ही लेखा को वहां पे बुलाया। नहीं जी, मुझे तो बात कुछ और नजर आ रही है, जो ना आपकी समझ में आ रही है और ना मेरी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी को वहां नहीं बुलाया। एक और झूठ कमलेश, एक और झूठ। इसका मतलब लेखा अपने आप वहां पहुंच गई है। इसी बात की तो हैरानी है, मुझे नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो वसुंधरा अंदर है। अच्छा, हाँ। तो फिर उसने तेरा नाम क्यों लिया? मैं अपनी बीवी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अब मुझ पर यकीन कीजिए। अब मैं क्या करूं जिससे आपको यकीन आ जाए? बताइए, मैं करने को तैयार हूं। देख कमलेश, अगर मेरे ऊपर जरा से भी आंच आई ना, तो तेरी खैर नहीं। अब तेरी भलाई इसी में है कि ये सारा का सारा इल्जाम तू अपने सिर पे ले ले। समझा तू? लेखा के पास जाओ, उसको बोल कि लेखा को और वसुंधरा को तूने वहां पे जानबूझ के बुलाया। समझा? अब अगर इस ऑफिस में टिकना है तो तेरे लिए बचने का यही एक तरीका है। समझ में आया? हेलो सर, मैं पंचम अशोक रमन जी का बेटा। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। मिस्टर टंडन ने बताया था कि मिस्टर अशोक रमन फ्रॉड केस फाइल करना चाहते हैं। यस सर, ताऊ जी और चाचा जी ने मिलकर मेरे डैड को धोखा दिया। लेकिन क्या मिस्टर रमन अपने सगे भाइयों के खिलाफ केस दायर करेंगे? इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम उन्हें अपना मानते हैं, लेकिन वो हमें अपना नहीं मानते हैं। और रिश्ते तो वही होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाए। मैंने पत्नी का रिश्ता निभाने में कोई कमी नहीं की है, फिर नमित मुझे धोखा क्यों दे रहा है? धोखेबाज को धोखा ही मिलता है। पंचम प्लीज, संसार में ऊंच नीच चलती रहती है। ऊंच नीच और धोखे में फर्क होता है वकील साहब। मैंने जो कुछ भी किया है अपने पति के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया है। पाप इंसान किसी के लिए भी करे, भुगतना करने वाले को ही पड़ता है। आज आपके पति ने आपको दिल से निकाला है, कल घर से निकाल देंगे। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, और उस वक्त आपका परिवार आपका साथ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। आपका कोई साथ नहीं देने वाला। मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ेगा पंचम। आप अकेली रह जाएंगी। नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी। आपका भविष्य बिल्कुल यही है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ अपने परिवार के लिए किया। आप इस चीज से भाग नहीं सकती हैं। पंचम प्लीज, मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया है। मैंने जो किया परिवार के लिए किया। मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ सकता है। नमित मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। मैंने सब कुछ अपने परिवार के लिए किया है। मैं अकेली नहीं रह सकती। सुना तुमने? मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। नमित दरवाजा खोलो, मेरे दांत घुट रहे। नमित दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और मुझे डर है कि पेशेंट कभी भी कुछ भी कर सकता है। आप जल्द से जल्द इन्हें पागल खाना भेजिए। मैं चलता हूं। थैंक यू। खोलो दरवाजा, सुना क्या कहा? दरवाजा खोलो। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? प्लीज दरवाजा खोलो। मैं कहते दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर। मेरा दम घुट रहा है, दरवाजा खोलो प्लीज। नमित! चाची, तुम चले जाओ यहाँ से। आपको अकेला छोड़कर? इस कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। तुम कहाँ से आ जाते हो? हाँ? कौन हो तुम?
कौन हो? मैं हवा हूँ, आग हूँ, प्रलय हूँ, विनाश हूँ। पर्वत भी मैं हूँ, पत्थर भी मैं हूँ, कर्म भी मैं हूँ, कर्म फल भी मैं हूँ, पाप भी मैं हूँ, पुण्य भी मैं हूँ, भाग्य मैं हूँ और दुर्भाग्य मैं हूँ, वर्तमान मैं हूँ, भूत मैं हूँ और भविष्य भी मैं ही हूँ, आत्मा और परमात्मा भी मैं ही हूँ। ये क्या बोलते जा रहे हो तुम? कोई अगर मुझ में आस्था रखे तो मैं उसके लिए मीठे पानी का झरना हूं, और अगर कोई मेरे क्रोध को भड़काए तो मैं उसके लिए शिवा की तीसरी आंख हूं। क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? इतनी जल्दी भूल गई चाची? याद करिए चाची, याद करिए। अपने मतलब के लिए दादी माँ और डैड के बीच में गलतफहमी किसने पैदा की थी? मेरे डैड को नीचा दिखाने की कोशिश में कौन शामिल होता था? मेरे डैड से गारंटी पेपर्स के बहाने वसीयत पेपर्स पर साइन करवाने का प्लान किसने सक्सेसफुल करवाया था? और चाची, इस घर से दादी माँ को धक्के मार के किसने निकाला था? बंद कर अपनी बकवास, बंद कर अपनी बकवास और चले जाओ यहाँ से। मेरा सिर फटा जा रहा है। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। अरे चाची, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। सुना तुमने? कुछ नहीं होने वाला है। मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। मार डालूंगी मैं सबको मार डालूंगी सबको। चले जाओ। ठीक है चाची, ठीक है चाची, मैं निकल जाता हूँ। पर मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया था कि आपके परिवार वालों ने आपको पागल खाने भेजने का पूरा प्लान कर लिया है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। चाची, चाची, सब पागल यही कहते हैं। आप भी पागल हो गई हैं। झूठ बोल रहे। मैं पागल नहीं हूँ। आपकी जगह पागल खाने में है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं पागल। जाओ यहाँ से। मैं बाहर